हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ वो क्लास 10th की है कि जो बोर्ड के एग्जाम अभी हाफ ईयरली आ रहा है, उसके जस्ट बाद अपना बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो आई होप बच्चों ने हाफ ईयरली के एग्जाम की तैयारी कर ली होगी। हाफ ईयरली के एग्जाम की तैयारी करने के बाद अपना अपना जो फोकस रहता है वो मेन एग्जाम में रहता है। और हाफ ईयरली के एग्जाम है तो उनकी तो जैसी कॉपी है स्कूल में चेक होती है तो बच्चों के नंबर आ भी जाते हैं। लेकिन जब बोर्ड की बात होगी तो कॉपी बाहर से चेक होती है, तो उसमें बच्चों को डाउट रहता है कि बोर्ड के एग्जाम में वो किस पैटर्न से आएगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको बताएंगे कि कौन सी प्रश्नावली में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो जो क्लास 10th की मैथ की बुक और साथ में नोटबुक और पेन है अपने पास रखना, और जो मैं आपको बताऊंगी वहां से टिक करते रहना या नोटबुक में नोट कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से आप तैयारी अपनी कर सकते हो। लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे जो अपनी फर्स्ट प्रश्नावली आती है वो आती है वास्तविक संख्याएं। अब जो वास्तविक संख्या है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। मेन तो उसमें आता है जैसे अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा परिमेय अपरिमेय। जैसे अपने को 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से पूछता है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है या इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो पूछेगा। उसके अलावा एक जैसे अपना इसी वास्तविक संख्या में आता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, कोई भी संख्या दी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी संख्या दी होगी तो उसमें पूछ सकता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा वो एलसीएम क्या होगा। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग है एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ अपने किस कंडीशन में ज्ञात करते हैं और एलसीएम है वो किस कंडीशन में ज्ञात करते हैं, उसको आज अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो अपने या अपने जैसे मान लो कोई भी 3 संख्या दी हो, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ उसका क्या होगा, जो 6 है ना सबसे छोटी संख्या, या तो वो होगी या उससे छोटी होगी, वह संख्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। समझ आया आपको? यानी तीनों से भाग चली जाएगी या तीनों को डिवाइड कर देगी। यानी जो एचसीएफ होगा ना वह छोटी सी छोटी संख्या जो अपनी 3 नंबर दिए हैं उनको डिवाइड कर देगी। ठीक है बच्चों, वो होती एचसीएफ। जो एलसीएम होती है, जैसे अब मैंने बताया था 6, 12 और 18, जो एलसीएम होगा वो या तो 18 होगा या 18 से बड़ा होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एचसीएफ होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगी और एलसीएम होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए। इन दोनों में अंतर आप अपना ध्यान रख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपना जो सेकंड जो अपनी प्रश्नावली है वो है बहुपद। अब देखो बहुपद से कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और कैसे क्वेश्चन उठाएगा। बहुपद से मोस्टली 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक अपना बनेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, अपने को कोई भी एक बहुपद दिया होगा, यानी जो द्विघात वाली समीकरण दी होगी, तो पहले अपने को उसके है वो शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद अपने क्या करेंगे, उसमें करेंगे सत्यापित करेंगे। सत्यापित के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, उस तरह अपने बहुपद में सत्यापित करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें अपने क्या पूछ सकते हैं, उसमें अपने पूछ सकते हैं और कौन सी समीकरण द्विघात है, त्रिघात है, रेखिक है, वो चीज है। अपने को ऑप्शन दिया होगा उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी द्विघात है, त्रिघात है या रेखिक है, उस टाइप से क्वेश्चन आएगा। फिर जो अपनी थर्ड जो प्रश्नावली है वो है अपनी 2 चरों वाली रेखिक समीकरण। ठीक है, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण, 2 चर इसका मतलब एक्स और वाई होगा। ठीक है, जब अपने एक चर वाली समीकरण तो उसको अपने डायरेक्ट गुणनखंड विधि से अपने कर सकते हैं, लेकिन जब 2 चरों वाली रेखिक समीकरण आती है ना तो उसमें अपने कैसे करेंगे, उसमें अपन करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। 2 विधि आई थी, विलोपन और प्रतिस्थापन, जो मैंने अच्छी तरह मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें ये प्रश्नावली मैंने डाली है, वहां पे मैंने अच्छी तरह कवर करवा चुकी है। लेकिन अब कई बच्चों को डाउट रहता है कि ग्राफ्य विधि। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्राफ्य विधि क्या होगी। क्या ग्राफ्य विधि आपके सिलेबस में? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब नवंबर में सिलेबस आया था बीच में, उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं उनको काट दिया था सरकार ने, तो वहां पे अपनी जो ग्राफ्य विधि है उसको कैंसिल कर दिया, तो उसको अपने मत पढ़ना।
ग्राफीय विधि नहीं आएगी, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो चौथी प्रश्नावली है वो अपनी है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में कैसे आएगी, कोई भी इक्वेशन दी होगी जिसके गुणनखंड नहीं होते। द्विघात समीकरण होती है कोई भी अपनी जो द्विघात होती है अपने गुणनखंड से कर सकते हैं, लेकिन जिनके गुणनखंड नहीं होते उनको अपनी द्विघाती श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, उस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लेना। श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा होता है, -b प्लस -b की स्क्वायर -4ac/2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। ऑब्जेक्टिव टाइप में सूत्र का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, यानी अपने को सूत्र पूछ सकते हैं श्रीधराचार्य, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आगे वाली जो अपनी प्रश्नावली है वो आती है समांतर श्रेणी एपी। अब देखो एपी में अगर छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस टाइप के बनेंगे, अगर बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी किस टाइप के बनेंगे, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। जब छोटे क्वेश्चन बनेंगे कोई भी अपने को एपी दी होगी उसमें सार्वंतर पूछ सकते हैं, या उसका प्रथम पद पूछ सकते हैं, या अनपदों का योग पूछ सकते हैं, ये तो छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, या पूछ सकते हैं कि नीचे अपने को मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इसको मिस मत करना, जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, निम्न में से एपी है, ठीक है, निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बतानी है कौन सी समांतर श्रेणी है, उसमें से एक होगी 3 नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए समांतर श्रेणी वाली जो प्रश्नावली है उसको अच्छी तरह आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है, अगर बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो अपने अनपदों का योग पूछ सकते हैं, पदों की संख्या पूछ सकते हैं, और जितने पद हैं मान लो 18 पदों का योग पूछ सकते हैं, 18वां पद पूछ सकते हैं, ये चीजें होती है। उसके बाद अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज में ज्यादा कुछ खास नहीं है, उसमें आएगा अपना या तो समरूप त्रिभुज या सर्वांग सम। तो सर्वांग समता के नियम है वो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्वांग समता का नियम है, ठीक है, और कौन सा नहीं है, ये चीज हो सकती है। उसके बाद अगर आपने बात करें कि सिद्ध करने वाले को 2 त्रिभुज दिए, एक कोई त्रिभुज दिया अगर उसके अंदर ही त्रिभुज दिए हैं, जैसे आपकी बुक में दिए होंगे, उसमें हमेशा ध्यान रखना जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है, एक वृत्त वाली प्रश्नावली, उसमें एज इट इज क्वेश्चन छप के आते हैं, उसमें कोई भी रकम चेंज नहीं होती। अगर मैं बात करूँ समांतर श्रेणी तो वहां पे इक्वेशन रकम है वो चेंज होके आती है। ठीक है, जो सिद्ध करने वाली जो प्रश्नावली है वहां पे जैसे बुक में क्वेश्चन दिए एज इट इज उठा के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं 7वीं बात करूं वो कौन सी, अपनी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक दिए होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अब अगर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो वो कैसे आएगा, क्वेश्चन आ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, सभी बच्चों को पता होगा मूल बिंदु क्या होते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई एक्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो जो प्लस आकृति बनाती है, जहाँ पे डॉट प्लस काटते हैं ना वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। बीच की दूरी, मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब अपने को निर्देशांक दिया। ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें, इन्हीं के बेस पे अपने क्वेश्चन आते हैं। सबसे अगर इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वो आता है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लेना, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 8वीं प्रश्नावली अपनी त्रिकोणमिति है, सबसे हार्ड प्रश्नावली, और अगर मेरी बात करूं तो मेरे लिए सबसे इजी प्रश्नावली। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो पाइथागोरस प्रमेय पे लागू होती है, समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, कर्ण आधार लंब, तीनों में से 2 चीज दी होगी, तीसरी ज्ञात करनी होगी। उसके बाद एक त्रिकोणमितीय टेबल है, उसको अच्छी तरह याद कर लेना, याद नहीं कर सकते तो बनानी आनी चाहिए, बनानी सिखाई मैंने अपनी प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाली है जहाँ पे मैंने टेबल बनाना भी सिखाया हुआ, तो उसको अपने कैसे बना सकते हैं वो चीज़ भी दी हुई है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इस जो प्रश्नावली है ना उसमें कोई भी रकम चेंज नहीं होगा। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, पीछे 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं 8.3 में, तो एज इट इज उठा के वो ही देगा। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर अपनी बात करें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, कौन सी प्रश्नावली, 9वीं। 9वीं में 15 क्वेश्चन दिए, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चनों को अच्छी तरह लिख के बगैर देख के प्रैक्टिस करना, एज इट इज क्वेश्चन उठा के आते हैं। 9वीं होगी। उसके बाद है वृत्त।
वृत्त के सिंपल पूछ सकते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, ठीक है, ये चीजें इसमें पूछ सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आता, 2 मार्क्स के नंबर आएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अब कौन सा होगा, एक तो होता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 4 फॉर्मूले इसके बेस पे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थीटा का मान दिया होगा, त्रिज्या, कई बार अपने को थीटा का मान नहीं दिया होता तो वहां पे अपने थीटा का मान ज्ञात करना हो। ऐसे कहेगा कि 10 सेंटीमीटर में वह कितने डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो 60 डिग्री में वो कितने, 60 मिनट में कितने डिग्री का होना, 300, एक घड़ी है, ठीक है, 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, पूरा राउंड लेती है, इसका मतलब 360, एक मिनट में कितना बनाएगी, 360/60। अगर 10 मिनट में पूछे तो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस टॉपिक को है वो अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स क्वेश्चन आएगा और रकम चेंज हो सकती है। और साथ में इसमें से बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, हमेशा ही आता है, छोटा नंबर का भी आएगा 2 नंबर का, और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्मूले पूछ सकते हैं। शंकु, बेलन और गोला 3 चीजें हैं, तीनों के आयतन, तीनों के वक्र पृष्ठीय, तीनों की कुल पृष्ठीय और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना और चैप्टर अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद आता है अपनी संख्याकी। संख्याकी जो तुम्हारी मैथ की क्लास 10th की जो बुक है ना, उसमें अगर मैं सबसे बड़ी प्रश्नावली की बात करूं तो संख्याकी है, या बड़ी मार्क्स की बात करूं, ये प्रश्नावली 13 मार्क्स की है, बाकी सारी 6, 5, 4, 3 और 7 से ज़्यादा नहीं है। ओनली ये जो संख्याकी की प्रश्नावली है ये आपकी 13 मार्क्स की प्रश्नावली है। तो इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 क्वेश्चन है, उनको अच्छी तरह याद कर लेना। ज़्यादा हार्ड प्रश्नावली नहीं है, बिल्कुल ईजी सी है। उसके बाद आती है अपनी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब प्रायिकता में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला से किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने का योग कितना होता है, 1 होता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, वो पूछ सकता है। उसके बाद उसमें मान लो कोई जो बड़ा क्वेश्चन है, एक हमेशा ध्यान रखना, पासे वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला, एक पासे को 1 पूछा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, नीचे कंडीशन दी होगी, तो वहां से क्वेश्चन हर बार। एक ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके कम से कम एक दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि भी उन्हें भी जो क्लास 10th है इसका पैटर्न का पता लगे, किस टाइप के क्वेश्चन है, उनके लिए भी यूजफुल हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।